हेलो, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम नहीं लगा इसलिए काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअल में थोड़ा टाइम की एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है और थोड़ा लेज़ीनेस की वजह से भी मतलब स्किप कर देती हूँ। तो सोचा काफ़ी एक्सपीरियंसेस हो गए लाइफ के, तो आपसे शेयर करती हूँ। वैसे भी सोचती हूँ कि जब कुछ दिमाग में आएगा नहीं तो आपसे शेयर भी क्या करूँगी। काफ़ी टाइम से काफ़ी कुछ मतलब एक्सपीरियंस किया लाइफ के एक्सपीरियंसेस, सोचा कि आपसे शेयर करती हूँ कि पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, पर जो मुझे लगता है मैं आपसे वही शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कार्मिक रिलेशंस के बारे में बताया था, तो मैंने काफ़ी रिसर्च की और काफ़ी इसके बारे में सोचा। तो मुझे पता क्या लगता है, काफ़ी लोगों के भी यही एजम्पशन है, क्योंकि देखो देखा तो हमने नहीं है इसके हमारे पास प्रूफ तो कुछ भी नहीं होते हैं, बट एक काइंड ऑफ इंट्यूशन होती है जो हमें फील होता है कि ऐसा होता है। तो मीन्स जो भी हम बोलते हैं ना कि हाँ ये हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, तो एक्चुअल में दुश्मन कोई होता नहीं है। असली बात होती है कार्मिक रिलेशन की। जैसे इस जन्म में अभी जैसे मैं इंसान बनी हूँ, इंसान के उसमें मैंने जन्म लिया है रूप में। तो अगर मैं किसी से बुरा करती हूँ, ठीक है, तो जिसके साथ मैं बुरा करूँगी अभी, तो नेक्स्ट जन्म में मैं मतलब वो मेरा कार्मिक रिलेशन होगा, वो मुझसे बदला लेने के लिए आएगा, मतलब जन्म लेगा, मैं भी लूँगी। तो मुझे इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में हार्म करेगा, उसको कार्मिक रिलेशन बोलते हैं। जो भी मतलब हमें टीज करते हैं, हार्म करते हैं बिना मतलब के, हम उनका अच्छा करें बुरा करें कुछ भी, बट वो हमारे अपने जो बोलते हैं वेल विशर, वेल विशर नहीं बन पाते। तो हमारे वेल विशर नहीं होते, वो हमारे कार्मिक होते हैं। मतलब हमें पिछले जन्म का जो लेखा जोखा रह चुका होता है, हमने उनके हाथ कुछ भी गलत किया होता है, तो इस जन्म में वो हमसे बदला लेने आए होते हैं, उनको कार्मिक रिलेशन बोलते हैं। तो जैसे जो भी दुश्मन हो, जो भी बुरा चाहते हैं करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे हमें मतलब द्वेष या सब कुछ कुछ भी है ना, गुस्सा, ये सब कुछ वो सब रखना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि सब कर्मों का हिसाब है। कुछ भी है, चलो जो भी है, अगर ये कार्मिक रिलेशन है तब भी माफ करके आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमने उनके साथ बुरा किया हो, तो वो अब हमारे साथ बुरा कर रहे हो, तो बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। तो उस चीज़ को भूल के आप आगे निकलो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, क्योंकि फालतू की चीज़ों में उलझने से और ज़्यादा आप कर्मा खराब कर लोगे, अपने लिए कर्मा क्रिएट कर लोगे। अगर अब भी हम उनके हाथ गलत करते हैं और उनका मतलब बदला लेने की रखते हैं, तो ये कर्मा का चक्कर इसी तरह से चलता रहेगा और बार 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 जन्म लेने पड़ेंगे। तो इस जन्म मरण के जो बंधन है, इससे निकलना ही ज़्यादा बेटर है कि ना कि कर्मा क्रिएट करने चाहिए किसी के हाथ। तो मैं तो बोलती हूँ बुरा करो ही मत, करना तो दूर की बात है, सोचो भी मत किसी का बुरा, क्योंकि अगर हम बुरा करते हैं, सोचना, चलो सोचना भी छोड़ो, करना मतलब चलो किसी के दिमाग में आता है कि इसने बुरा किया, यार इसे तो बहुत बुरा करा, तो ऐसा आ जाता है थोड़ा मन में ना। पर करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम कर रहे हैं ना, तो कर्मा क्रिएट कर रहे हैं हम अपने लिए, गलत कर्मा, मतलब अगले जन्म में भुगतान करना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं हो पाया तो नेक्स्ट जन्म में होगा, ये कर्मा होते हैं। तो किसी का बुरा करना भी क्यों, चलो जन्म होते हैं ना नहीं होते हैं, उस चीज़ का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ पता नहीं है। देखो साइंटिफिकली मतलब मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ का, मैं कुछ प्रूफ नहीं कर सकती कि अगला जन्म होता है कि नहीं। पर किसी का बुरा करके हमें मिलेगा भी क्या? अच्छा अगर लगता है तब तो, जब हमारी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, हमारी कॉन्शियस बोल रही है कि ये गलत है, तो क्यों करना किसी का बुरा? अपने काम से फोकस, अपने काम पे फोकस रखना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, अपनी ग्रोथ पे, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। मीन्स मुझे नहीं लगता किसी का बुरा करके हमें कुछ अच्छा मिलेगा या दिल को खुशी मिलती है, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ना तो गलत कर्मा क्रिएट करो, ना किसी का बुरा सोचो। तो मेरी जो अपनी सोच है उसके अकॉर्डिंग तो कार्मिक रिलेशन यही सब होते हैं। तो फ्रेंड्स, नए एक्सपीरियंसेस के साथ फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।